अंग्रेजी टाइप का रहन सीखिए। पहले से राम राम करते थे, आज का लेके हाय हाय, यानी मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखियो। ठीक है बात शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति रेव श्यामा शांति रेवम यदि यद समिहजे तत्वम ब्रह्मं सन्न गुरुराज ओम नमः ओम शांति शांति सुख शांति भवन्ति नमस्कारोमि हाथ जोड़ दो। ओम कन्या पिता लग्न विलयम जो गुरु तो मुझे साथ में लेके जाओ, हम अकेले नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और किसी व्रत का उद्यापन करो, भगवान की पूजा करो, कोई भी धर्म का कर्म करो, तो आज के समान मुझे साथ में लेके बैठो। पूजा करना है तो जोड़े से पूजा होगी, अब अकेले पूजा नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार कन्या ने वर से प्रथम वचन माना। दूसरे वचन में क्या कहती है कि पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेस भक्तो निज कर्म कुर्याता वामन ज्ञानी तदापीतम वर्तम कन्या वचन से द्वितीय। दूसरे वचन में बोलती है कन्या कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, वैसे मेरे माता पिता हैं उनका भी आदर सम्मान। माता पिता सास ससुर एक समान है, ठीक है ना। अपने कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कर्म, यानी अपना जो कुटुंब है उसके अनुसार धार्मिक कर्म है वो सब करते रहो, ईश्वर के सदा भक्त बने रहो भगवान की, तो मैं आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करूं। तीसरे वचन में कहती है कन्या की पाश्चात्य शिक्षा अज्ञान के प्रभाव देन से चेत भाष शेष करते तव्यम वामी ज्ञानी ददाति वितम वर्तम कन्या वचनम से तृतीय। तीसरे वचन में बोलती है यानी ये अपना धर्म है, अपनी प्रथा है, अपनी शेष करती है, उसके लिए ये वचन बताया गया है कि आज के युग में अपन लोग हिंदुस्तान की वेशभूषा का परित्याग कर दिया है, अपने धर्म की वेशभूषा का परित्याग कर दिया है, अंग्रेजी टाइप का रहन सीख गए। पहले से राम राम करते थे, आजकल ऐसे हाय हाय, यानी इंग्लिश पढ़ गए तो इंग्लिश ही तरीका सीखे, और कपड़ा पहनने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का, उठने का, बैठने का, राम राम करने का सब तरीका बदल गया। तो आप इंग्लिश पढ़ो बहुत, यानी बनवाल की आप इंग्लिश पढ़ो बहुत, लेकिन अपने धर्म की संस्कृति को, अपनी जाति प्रथा को ध्यान में रखते हुए भगवान की भक्ति करता रहो, तो मैं आपके बाएं भाग हूं। यानी इंसान का फर्ज है, कर्म है उससे अपने धर्म को बचाना। कर्म अच्छा रहेगा उसका धर्म अच्छा रहेगा, धर्म अच्छा उसका भगवान खुश रहेगा तो भक्त भी खुश रहेगा। हाँ, तो सबसे बड़ा कर्म बताया गया है। चौथे वचन में कन्या बोलती है कि कुटुंब सहपालनम सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यंति कांतम कुर्या वामन ज्ञामी तदातिवितम वर्तम कन्या वचनम से चतुर्थ, यानी चौथे वचन में कहती है, इसके अनंतर ये कहना है कि अब तक तो आप घर बार की चिंता से मुक्त थे, आज आपका विवाह हुआ है, ठीक है, तो अब आपको कुटुंब के भार को आपको संभालना है, यानी आपको फ्री नो टेंशन। आज शादी होगी तो एक आपको छोटो कुटुंब बड़ी जो, और भगवान के आगे आपका कुटुंब और भी बड़ा हो, कुटुंब के भार को संभालने का काम आपका है, ठीक है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करूं, ठीक है। और पांचवें वचन में कहती है कि सब सत्य कार्य व्यवहार कर्म में, कि एक तो अपने घर के कार्य में, एक व्यवहार में, एक लेन देन में, सगाई में, सुनो, विवाह में,
आमदनी में और खर्चा करते समय मेरी भी मंत्रणा करो। यानी खर्चों खर्चों करो और कमाओ तथा थोड़ा घणो बताइए रीना में। ठीक है, कोई ब्याह शादी जाओ तो साथ में ले जाइयो, सगाई में जाओ तो साथ में ले जाइयो। ठीक है, और कोई व्यवहार लेन देन कोई भी कार्य करो, यानी आज अर्धांगिनी को रूप पड़ियो तो आज आधे हक आधो हक आकर आए, यानी कोई भी चीज जैसे कि हाँ, तो हर चीज मतलब कुछ दोनों सलाह मशुरा करके जो भी करना वो करना। ठीक है, तो क्या मैं आपके भाई भाग में हूँ। अब छठा वचन उसमें क्या बोलते हैं कि मैं अपमानम सविदे सकिनाम भूतम ने वादुर्वे सनाम भजे यस्तेम वामन गामी ददाद्वितम वर्तम कन्या वचनम विशिष्टम। छठा वचन में कहती है, रीना बोलती है कि यदि मैं मेरी सखियों में अन्य किसी स्त्रियों के साथ बैठी रहूं तो आप मेरा अपमान करें। या नहीं कि करें कि गुस्से कमाए ना देना हुआ तो उठियो और बाद में कोई गरम खिलाओ। सही का सखियां क्या बोलेगी कि रीना को देखो जीजा जी क्या बोल किसी यानी अपमान नहीं करना। क्यों? एक अपना ऐसा धर्म है सनातन धर्म जिसमें भगवान विष्णु है, वो लक्ष्मी जी को गोद में खिलाते हैं। तो नारी को प्रधानता मिली है केवल सनातन धर्म में, अनेक सी धर्म में नारी को प्रधानता है ही नहीं। और चाहे घर में आप कुछ भी कहो, यानी घर में अकेली तो लड़की कह दिया परिसर के सामने रो रहा हो। ठीक है, और जुआ मत खेलिए, अन्य किसी दूर से कोई गलत काम मत करो, कोई गंदो कर्म मत करो। क्यों के बूढ़िया लोग कहता का खेलिए ना जुआ, कूदिए ना कुआ, अगर कुएं पर कूद जाए तो सौदार करके दुआ में तो 17 आदमी छोड़ दिया बिन जानिए कुएं का बात है। जो खेलने पाप है तो जुआ मत खेलो, कोई दुर्व्यसन कोई गलत कर्म मत करो, तो मैं आपके भाई भागमानु स्वीकार करूं। तब सातवें वचन में कन्या कहे कि पर स्त्री मात्र समाज समीक्षे छने है सदाचेन वयम कांतम कुरिया वामन ज्ञामी तदाद्वितम बूढ़ते बच्चे सप्त मंत्र से कन्या। सातवें मंत्र में कहीं बोले कि हे प्रिय आप पर स्त्रियों को माता की समान समझी, मुझ पर ही सदा प्रेम रखा करे और न कभी मुझ पर क्रोध करे, तो मैं आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करूं। यानी कन्या ने 7 वचन मांगे, तो ये तो आपके 7 वचन हो गए। अब आपको वापस क्या बोलने हैं वो ध्यान लगाइए। अब आपको सुनना ठीक है। तो अब वर कहता है कि तुमने 7 पदों में वर मांगे हैं, पर मैं एक पद यानी एक और में भी ऐसा नहीं कि मेरे को चारों तरफ से मांग दिया। गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों में बराबर हवा रहेगी तो बराबर चलेंगे, एक में कम ज्यादा होगी तो अब बनवारी जी आपको वापस क्या बोल रहे सुनो कि उद्याने विपने सदा पर करी है का की नाम चरिया भाषितम रहितम नरे कुशाम कोरोना हंसे संचिला मर्दो भाषिणी संसुरी योगे मध्य आज्ञाकारी धर्माय भक्ति वर्णयाम के भविष्य ज्ञान गमेताम स्वागतम। यानी कहने का अर्थ ये बताया है इस श्लोक का कि हे प्रिय तुम बाग बगीचे में वन में और एक पराये गांव में अकेली मत जाओ। ऐसे नहीं कि कोई घर में पड़ोस वाली आवाज लगे आओ रीना हताई करे बातचीत करे और आप चली जाओगे सामने। मतलब स्त्री के लक्ष्मी के ये गुण नहीं। ठीक है, तो आपको जाना नहीं है। अगर पास में किसी के जाना है तो कोई ननद भाई है, आपकी देवरानी जेठानी सास ससुर जी तो क्या है कि सास मान लो, कोई भी है उनको साथ में लेकर जाना, यानी अकेली नारी को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दूसरों मनुष्य के सामने एकांत में वार्तालाप मत करो। ऐसा नहीं कि कोई घर पे आए कि बनवारीलाल जी घर पे है क्या, आप पहले कहते हो तो आराम कर रहे हैं, अपने को कुछ नहीं आए हैं वो जाने, बनवारी जी जाने, अपने का मस्ती का कर्म करना है। ठीक है, और पराई पुरुषों के सामने अगर कोई दूसरे पुरुष घर पे आए हैं, इनके मित्र दोस्त जो भी आए हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे ये हताई कर रहे हैं हमेशा तुम भी करना चाहिए। ये नारी का धर्म नहीं है। ठीक है, ये अपने मित्र अपने हिसाब से बातें करेंगे, अपने को उनके साथ में हंसना नहीं है। ठीक है, और इन बातों के साथ साथ सुशील मिष्ट भाषणी यानी सदा मीठा बोलना है, सास ससुर की सदा सेवा करनी है, प्रतिव्रत आदि धर्म युक्त जो नारी का धर्म है उसका पालन करना है, ईश्वर की सदा भक्ति करनी है और प्राण में रहती हुई मेरी आज्ञा का पालन करती रहो। बनवारीलाल जी की बातें हैं वो माननी भी पड़ेंगी, आज्ञा है उनकी।
हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अगर गलत बताए तो उससे वाद विवाद भी चलेगा, लेकिन अच्छी बात है तो उनको मतलब अपने को दोनों को मिलजुल कर है ना अपना गृहस्थी बनाना है, मिलजुल कर दोनों को साथ में चलना है। ये 7 वचन यही है और ये 8वां वचन ये मानती है, उसका भी अर्थ यही है। ये 100 वर्ष तक जीने का एक समझ लो तरीका है। सुख शांति से अपने को 100 वर्ष की आयु व्यतीत करनी है। तो ये वचनों का इनका यही अर्थ है। तो अपने अपने वचन स्वीकार करो मन में। ओम लक्ष्मी प्रिया हर्षदात्री लक्ष्मी दिव जनक प्रिया सौभाग्य सदा ईश्वरी आमचे हरिंदे श्री सदास्तु मेरे। देखना एक बार आप लोगों नाम देखो बड़े दिमाग में कर बातों को डबो ओम लक्ष्मी प्रिया हर्षदात्री लक्ष्मी दिव्य जनक प्रिया सौभाग्य सदा ईश्वरी नाम हरिंद्र श्री सदास्तु महे। सब देखिए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोड़ ध्वज हरिद्राम जे भूयादम जे वरपत्यम जे गरगणैहि यदि शाम जे मनसा यदम जे सोचो भयम जे माने कि निकोण ये गणेश सत्यामादम जे भूयाद है। एक रुपया दे दो बॉस सामने देखने एक मिनट, सामने मेरी तरफ ओम अग्निश्वर